तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। 7 अप्रैल रविवार चेंबूर का एफएक्स स्कूल श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 12वें अध्याय का आज आखिरी श्लोक है। वैराग्य तथा ज्ञान से परे 24 11, 12, 24। कृष्ण पिछली बार अगर आपको याद हो तो कृष्ण बता रहे थे कैसे ये कपड़े में जैसे धागे हैं उसी प्रकार से कृष्ण पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अब आज का श्लोक बता रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं एवं गुरुपासनैक भक्त्या विद्या कुठारेण सीतेन धीरा विवृश्च जीवाशयम् अप्रमत्त संपद्य चात्मानम् अथ त्यजाश्रयम्। तुम्हें चाहिए कि तुम धीर बुद्धि से सावधानी पूर्वक गुरु की पूजा द्वारा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो तथा दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुलाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट दो। भगवान का साक्षात्कार होने पर तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी को त्याग दो। तात्पर्य तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम प्रवचन ही शुरू कर देते हैं। 7 बज चुका है। भगवत गीता में एक इसी प्रकार का श्लोक आता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसके पिछले श्लोक में एक शब्द आया था संसार तरु। ये जो शरीर है और ये जो संसार है एक वृक्ष के समान है, और भगवत गीता में भी यही बताया गया है। और भगवत गीता में आगे एक श्लोक में बताया है, उस श्लोक में कहता हूँ न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अवस्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये कह रहे हैं कि ये संसार ऐसा है जो वृक्ष है, न अंतो, इसका कोई अंत नहीं है, न चादिर, कहाँ इसकी शुरुआत है वो भी पता नहीं। जैसे इंद्रिय विषय इतने प्रकार के हैं कि कोई अंत नहीं है। आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा कोई एक दिन नहीं आएगा कि आप कह सकेंगे कि मैंने सब कुछ एंजॉय कर लिया, नहीं हो पाएगा। और आगे कह रहे हैं कि सुविरूढ़म मूलम। ये गीता में कृष्ण जैसे उद्धव जी को सुना रहे हैं तो इसका नाम है उद्धव गीता, और जो अर्जुन को सुनाई थी वो भगवत गीता। तो इसका कह रहे हैं ये जो वृक्ष है इसका मूल बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी जो जड़ है काफ़ी शक्तिशाली है, और इस वृक्ष से आपको बाहर आना है तो कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो शस्त्र कौन सा है? असंग का, कि आप इससे निर्लिप्त हो जाओ, और दृढ़ेन मतलब दृढ़तापूर्वक मतलब डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे इस संसार से परे जाना है। एक बार की बात है, तमाल कृष्ण महाराज जो श्रील प्रभुपाद के प्रमुख शिष्यों में से एक, तो उनका एक किसी अस्पताल में यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था, तो उनको एनेस्थीसिया दिया और डॉक्टर ने बोला कि आप 10 से विपरीत गिनती करो। तो उन्होंने एनेस्थीसिया से पहले गिनना शुरुआत किया, 10, 9, 8, 7, उनको याद नहीं कि वो बोल पाए, उतने में एनेस्थीसिया हो गया। और फिर उन्होंने एक स्वप्न देखा, ऑपरेशन चल रहा था, उस समय उन्होंने देखा कि वो राधा रास बिहारी मंदिर जो है, हरे कृष्णा मंदिर, तो उनके समक्ष वो खड़े हुए हैं भगवान के समक्ष, और आरती हो रही है, और अचानक से दृश्य बदला और सभी आचार्यों ने श्रील प्रभुपाद को बुलाया, जो पूर्व आचार्य हैं,
और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि आपकी प्रीचिंग की रिपोर्ट बताइए, आप क्या प्रचार कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हमारे मंदिर में भी भगवान का ब्रह्मोत्सव, यानी कि जो राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे का दिन है, शायद 17 या 18 जुलाई ऐसा कुछ है, प्राण प्रतिष्ठा, उसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब लोग, उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, वो आके भगवान के सामने रिपोर्ट देते हैं कि ये पिछले साल में हमने ये किया। जैसे कोई चेंबूर का कार्यक्रम वाले होंगे तो बोलेंगे कि हमने जन्माष्टमी करी, फिर उसमें ऐसा किया, फिर इस तरह से तो रिपोर्ट। तो श्रील प्रभुपाद उनको रिपोर्ट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस संसार के लोगों को स्टडी कर लिया है, उनको समझ लिया है, और मुझे ये समझ में आया कि ये लोग तपस्या नहीं कर सकते, ये लोग ज़्यादा गूढ़ अध्ययन और किताबें भी नहीं पढ़ सकते। श्रील प्रभुपाद आचार्यों को बता रहे हैं। मगर एक बात है कि इन्होंने मेरी शरण ली है और मुझे गुरु जैसा समझते हैं। जो मैं उनको बताता हूँ वो पालन करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं उनको आज्ञा देता हूँ वैसा वो करते हैं। तो यही उनकी क्वालिफिकेशन है। और उसी समय तमाल कृष्ण महाराज का सपना टूटा, उनकी चेतना वापस आई। श्रील प्रभुपाद उनके सामने ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि मैंने ऐसा एक स्वप्न देखा, वर्णन किया। तो श्रील प्रभुपाद बड़े ध्यान से सुन रहे थे क्या आप बोल रहे हो, और सुनने के बाद थोड़ा रुके और फिर बोले हाँ ये सही है। यही आप लोगों की क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने के लिए, कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप पालन कर रहे हैं। और इस आज का जो श्लोक है उसका जो अनुवाद भी इसी प्रकार से है कि तुम्हें चाहिए कि धीर बुद्धि से सावधानी पूर्वक गुरु की पूजा द्वारा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो। ये पहला वाक्य है इस श्लोक का। तो इस प्रकार से है। और भगवत गीता में गुरु के संबंध में एक और श्लोक आता है 4थे अध्याय में, तद विद्धि प्रणिपातेन। गुरु के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करना चाहिए। पहले तो प्रणिपात यानी कि समर्पण, तद विद्धि प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के साथ, केवल ऐसा नहीं कि प्रश्न। तो वो आगे कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। क्यों। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी, उन्होंने भगवान को देखा हुआ है, उन्होंने अनुभव किया हुआ है भक्ति को। तो इस तरह से भगवत गीता में वाक्य आता है। रामायण में हम सभी ने थोड़ा सुना होगा विभीषण के बारे में। विभीषण जो है रावण के राज्य में उनके भाई थे और श्री राम सीता के भक्त थे। तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो रावण को स्पष्ट बताते हैं कि आपने जो सीता का अपहरण किया है वो बहुत ही गलत है, तो आप श्री राम को समर्पित हो जाओ। तो विभीषण की ये बात सुनकर रावण तो राक्षस है तो क्रोधित हो जाता है। तो विभीषण समुद्र पार करके अपने कुछ 3-4 से मित्रों के साथ ऊपर हवा में, हवाई मार्ग से श्री राम का जो कैंप था और जो वानर थे उनके सामने आते हैं। और उनके पास बहुत बड़ा एक चॉइस होता है कि मैं रावण को समर्पण करूं या श्री राम को समर्पण करूं। और ये जो चॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पसंद तो एक ऐसा हो गया कि विकल्प, 2 विकल्प हर जीवात्मा के पास होते हैं कि हमें माया की सेवा करनी है या कृष्ण की सेवा करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि भक्ति में शुरुआत हो जाती है, सारा ऊपर से तो भक्ति बन जाते हैं। भक्त बनने में, मैं कोई प्रवचन सुन रहा था, ये कुर्ता शायद 100 रुपये का आ जाएगा, धोती 150 की आ जाएगी, 250 हो गया, कंठी माला 50 की आ जाएगी, 300 हो गया, तिलक
मुझे तो खैर, हमको तो सब कुछ मिल जाता है, तिलक समझ लो और 30 रुपए का आ जाएगा। कितना हो गया हैं? 330। और समझ लो ब्लेड भी ले ली और शेविंग करना हो तो मतलब तकरीबन 500 रुपए के अंदर अंदर में आप वैष्णव बन सकते हैं, डिवोटी। आईने में देखकर ऐसा लगेगा मैं भक्त हूँ। तो बाह्य रूप से भक्त का रूप लेना बड़ा आसान है। असली रंग जो है वो अंदर से चढ़ता है। एक श्लोक ऐसा भी आता है शास्त्रों में कि कषाय करके श्लोक है कि कषाय यानी कि इस रंग का कपड़ा पहनने से कामदेव भागते नहीं हैं, कामदेव अंदर है, रंग बदलने से नहीं होता है। तो ये जो निर्णय है जीवात्मा का माया और कृष्ण के बीच में चॉइस करना, ये बड़ा ही कठिन निर्णय है। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद, ऐसा जैसे अभी मैं आता हूँ तो बीच में एक गुफा आती, टनल लगती, तो उसमें एक समय पे, और ज़रा आप कभी ट्रेन से भी गए होंगे, ऐसा समय आता है पीछे की रोशनी कम हो गई, ख़त्म हो गई, आगे की रोशनी दिख नहीं रही, अंधेरा ही अंधेरा, मैं कहाँ हूँ, ये इससे बाहर आने वाला हूँ कि नहीं। लोग कहते हैं कि भक्ति में बड़ा मज़ा है, मज़ा है, मज़ा है, और हमको तो केवल सजा सजा ही मिल रही है केवल तकलीफ हो रही है। कहाँ फंस गए, किस में फंस गए, अच्छे थे, बाहर तो थे। ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने एक बार एक भक्त को बोला, भक्त नहीं, प्रभुपाद जी के पास आए और बोले कि प्रभुपाद जी, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आध्यात्मिक जो जीवन है बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? ऐसा नहीं बोला कि इट इज़ ईजी, नो, ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला यस। कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसा ही बोला था। जब अर्जुन ने कृष्ण को बताया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, कि मन तो चंचल है, मन तो पागल है, और प्रमाथि है, बलवत है, बलवान है, दृढ़म है, हठी है। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु को, मगर मन को नहीं कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने ये नहीं बोला कि तुम माया में हो, उन्होंने बोला असंशयम महाबाहो मनश्चलम दुर्निग्रहम। आप जो बोल रहे हैं सही है। जो हार्डवेयर तो ये शरीर है, जो सॉफ्टवेयर हम लेके आए उससे ज़्यादा खतरनाक है। सॉफ्टवेयर बड़ा करप्टेड वायरस लगा हुआ है उसको तो वो बड़ा ही बलवान और हठी और ये है। तो कृष्ण ने स्वीकार, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, मगर मटीरियल लाइफ इम्पॉसिबल। भौतिक जीवन इम्पॉसिबल है, नहीं जी सकते आप। एक बार खास करके जैसे माफिया में मैंने सुना है, ज्वाइन होने के बाद फिर एंट्री है, बस बाहर गए तो गोली मिलती है तो एक बार आप भक्त बन गए तो आप कुछ भी, जहाँ भी गाड़ी डिवेट होगी तो आपको वहाँ बोर्ड दिखेगा, वो श्लोक याद आएगा, अरे प्रभु जी ऐसा बोलते थे, अरे ऐसा ऐसा। तो इस तरह से टेस्ट होता है हमारी श्रद्धा। ये जब जैसे एरोप्लेन के बारे में बताते हैं, मैंने तो उड़ाया नहीं है मगर सुना है कि एक समय पे आपको बहुत सब वो सिम्युलेशन बोलते हैं, सिम्युलेशन, एक ही बार में प्लेन हाथ में नहीं दे दिया जाता है। एक वो ऐसा कुछ वो वीडियो गेम जैसा रहता है कि आपको ऐसा ही लगता है कि मैं बिल्कुल प्लेन के इसमें हूँ। वो ऐसा कमरा भी ऐसे ही बना देते हैं कि वो भी ऐसा हिलता है, उसको सीनरी भी वैसी लगती है। उसको PAPPT टेस्ट बोलते हैं, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। वो ये आर्मी में होता है, एयरफोर्स के टेस्ट में ज्वाइन होने के पहले। तो हम भी एक तरह से अभी अपना, हमको प्लेन मिल गया, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, काफ़ी समय से आ रहे हैं। अब कितना हम श्रवण कर रहे हैं उससे हमारी श्रद्धा आएगी। एक श्लोक आता है दशम स्कंद में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। उसमें वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन किया जाता है। दशम स्कंद भागवतम का सबसे बड़ा स्कंद है। कुल मिला के 12 स्कंद हैं, बहुत ही उसमें क्या एक कैलकुलेशन है। दशम स्कंद में सबसे बड़ा स्कंद है, तो उसमें वर्षा ऋतु का एक वर्णन है।
मार्गा बभूव संदिग्धास तीर्णैश्छन्ना हि असंस्कृता नाभ्यस्यमान श्रुतयो द्विजयी कालेन चाहता। इसमें बताते हैं गांव में कभी आप अगर चले होंगे या किसी खेत में या किसी ग्राउंड पर, अगर आपको ऐसा कभी याद आता हो, मुझे तो आता है, तो उसमें चलते चलते एक जगह पे ऐसा वो रास्ता जैसा बन जाता है, पगडंडी जैसा बोलते हैं, मार्ग बन जाता है चलते चलते। और जैसे वर्षा ऋतु आ जाती है, बरसात होने लगती है, और अगर कोई उधर से नहीं चलता है और रास्ते से चलता है तो कवर अप हो जाता है, घास हो जाता है पूरा। तो उसमें लिखा है तीर्णैश्छन्ना असंस्कृता। तो उसी तरह से इस श्लोक को क्यों बताया गया? खाली ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु का वर्णन है, इसमें आचार्य बताते हैं मार्गा बभूव संदिग्धास, कि हमारा जो रास्ता है वो रास्ते को बुद्धि से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है कि बुद्धि जो है, अगर हम उस पर, ये जो रास्ते पे चलने का से अर्थ हुआ कि शास्त्र के बारे में श्रवण करना, नियमित रूप से चलना पड़ा, वो रास्ता ऐसा ही होता है। अब उस पर चलते रहेंगे तो रास्ता साफ रहेगा, जैसे चलना बंद तो उसमें घास उग जाएगी। उसी प्रकार से जितना, जैसे हमारा श्रवण अगर बंद या कम तो कौन सी घास आ जाएगी बुद्धि में? डाउट्स। हमारे को एक डाउट्स को क्या बोलते हैं? मैं हिंदी की क्लास लेता रहता हूँ। चलो आप समझ गए। तो संशय आने लगेगा। मैंने तो अपना, खैर उदाहरण देना बहुत आसान है। जब आपको भक्तों का संग नहीं होता है, माया का संग लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भक्तों का संग लेना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है, जागते हुए सुनने की कोशिश करना पड़ती है, ध्यान देकर सुनना पड़ता है। एक बात तो पक्की है कि बोलना बहुत आसान है। बहुत तो नहीं, उसके लिए भी थोड़ी तैयारी लगती है, मगर सुनना उससे ज़्यादा कठिन, एक लेवल तो ज़्यादा कठिन है। एक तरह से आसान भी है क्योंकि केवल सुनना है, मगर फिर भी क्योंकि मैं भी सुनता हूँ तो सुनना थोड़ा कठिन है। तो ये जो तपस्या करेंगे वो चलने की, तो हमारी बुद्धि का रास्ता, मार्ग स्पष्ट हमें दिखेगा, कहाँ रास्ता है, क्या करना है। नहीं तो न अभ्यस्यमानः श्रुतयो, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में भी एक बड़ा बढ़िया श्लोक आता है, बंगाली। चैतन्य चरितामृत मतलब बंगाली। तो उसमें लिखा है, वहाँ लेखक कह रहे हैं, ये लीला अमृत बिने खाए यदि अन्न पाने, तबे भक्तिर दुर्बल जीवन यार। एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाए करे नर्तन। इसमें कहा गया है, अगर कोई भक्त प्रसाद पा रहा है केवल, और खाए यदि अन्न पाने, पानी और दाना पानी, एक अकेला शहर में क्या ढूंढता है? दाना पानी, आबो दाना। तो अगर खाए यदि अन्न पाने, और आगे लिखा है मगर श्रवण नहीं करता है, यही लीला अमृत बिने। लीला का जो अमृत है, कृष्ण की जो कथा है, वो अमृत के समान है, क्योंकि वो इस जीवात्मा जो इस संसार में मृत के समान हो जाता है। इस शरीर में वो ये सोचने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर तो सर्वथा मृत ही है। शरीर हमेशा डेड है, इसको आत्मा ही जीवित करता है। तो यही लीला अमृत बिने, अगर वो कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नहीं सुनेगा, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, वो दुर्बल हो जाएगा। शारीरिक दुर्बलता तो एक होता है, और प्रसाद ले रहे तो शारीरिक रूप से ठीक ही रहेगा, आध्यात्मिक रूप से दुर्बल हो जाता है अगर श्रवण न किया जाए तो। बहुत जरूरी। प्रभुपाद एक जगह पे भगवत गीता में तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन एक तरह से, ऐसा इंग्लिश में लिखते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग के समान है। ऐसा करना है तो करना है, जब करना है तो करना है, प्रसाद लेना है तो लेना है, श्रवण करना है, सत्संग करना है तो करना है, उस प्रकार से। नहीं तो दुर्बल हो जाएंगे आध्यात्मिक रूप से। हमें बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे
विचार आने लगेंगे कि ये मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। और आगे क्या कहते हैं, यार एक बिंदु पाने, अगर केवल एक बूंद हरि नाम ले लिया, थोड़ा सा भी श्रवण कर लिया, बहुत ज़्यादा किलो किलो हमको ऐसा ये संग जिम जैसा नहीं है भक्ति कि उठा रहे 100 किलो उठा रहे। भक्ति जो है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, बाह्य रूप इसमें कुछ नहीं होता है। जब मैं बहुत शुरुआत में था, एक बार कुछ एक मेरे वरिष्ठ भक्त थे, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि इन भक्त को तुम प्रणाम करो, अब भी करो, ऐसे गुस्से से बोला। तो हालांकि क्योंकि मैं तो बहुत ही नया था, मन तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था, तो मैंने बाह्य रूप से प्रणाम किया, अंदर से वो विरोध, ज्वालामुखी, पूरा क्रोध, भले चेहरे पे नहीं दिख रहा था। तो बाह्य रूप से सेवा करना और कीर्तन करना, भक्त बनना आसान है। चेतना के रूप में करना, जब हम जप कर रहे हो तो जप में ध्यान लगाना। एक मैं बहुत ही विषय सुन रहा था किसी प्रवचन में कि जप करने का फ़ायदा क्या होता है। ये एक प्रैक्टिस होती है, किस चीज़ की, मन को खींच के लाने की। मन जाएगा, फिर खींच के लाओ, फिर जाएगा, फिर खींच के लाओ। जाना गलती नहीं, कई लोग उसमें हताश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मेरा मन जाना ही नहीं चाहिए। थक जाते हैं कभी कभी कि हम तो पिसड्डी हैं, होता ही नहीं, अभी कर लो कैसे भी, जो क्या बोलते हैं, नियम तो लिया है, दीक्षा तो ली है, चलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा मोबाइल चलाते चल तो ठीक है, मगर हो सके तो प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिन भर, श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जब आप मृत्यु के क्षण पे भी होंगे ना, चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना करी हो, आपको एक कान में कृष्ण बुलाएंगे, आ जाओ मेरे पास, दूसरे कान में कृष्ण नहीं रहेंगे, माया रहेगी, मरते दम तक, अंत समय तक। मैं उसका भी उदाहरण अगर समय बचा तो, अभी मुझे तो बताया गया 7:30 तो उसमें बताए एक बिंदु पाने, अगर एक बिंदु भी हम प्रेम से श्रवण कर लें तो उससे क्या होगा, उत्पिल्लित तनु मने, कि आपका मन खुश रहेगा। आप जब भी भक्ति में रहोगे, अगर सही रास्ते पे रहोगे तो आपका मन खुश रहेगा, आपका शरीर भी खुश रहेगा। और उससे क्या होगा, हासे गाए करे नर्तन, आप हंसेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था, कृष्ण हमारा टेस्ट, हमारी परीक्षा अवश्य आएगी। ये लड्डू नहीं है किसी ने दे दिया और खा लिया, उसमें भी चबाना पड़ता है। भक्ति टेस्ट तो तीन सच्चाइयाँ हैं कि परीक्षा तो आएगी, हर कोई स्टूडेंट को परीक्षा तो देनी पड़ती है। दूसरी बात, दूसरी सच्चाई ये है कि वो परीक्षा उतनी ही आएगी जितनी आप पास कर सकें। आपको सन्यासी के लेवल की परीक्षा नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी एक पल में गिर जाएंगे। नहीं तो हमको उतना ही उठाने दिया जाएगा, थोड़ा सा, जैसे जिम में भी वजन उठाते हैं तो थोड़ी सी कैपेसिटी से ज़्यादा, ऐसा उतना ही आपको टेस्ट आएगा जिसमें आप हाँ या ना बोल सको। इसीलिए बताया गया श्रवण। श्रवण क्यों? आप सुन, जितना आप उसमें अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपको वो बुद्धि जो है कवर नहीं रहेगी, स्पष्ट रहेगी, उससे फ़ायदा होता है। और तीसरा है, कई चांसेस मिलेंगे, कृष्ण हारेंगे नहीं, ही नेवर गिव्स अप। वो हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देते ही रहेंगे, चांस के बाद चांस। ले ले बेटा ले, जैसे बच्चों को खिलाते ना उनके पिताजी, तुम मारो, मैं फील्डिंग करके लाता हूँ, फिर लो, फिर मारो, वो खाली मारते रहते हैं। तो जब तक हम सही करेक्ट पास नहीं हो जाएंगे, नहीं मुझे केवल कृष्ण चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए, क्लियर, डाउट नहीं, दो नाव में भी पैर नहीं रख सकते।
आपको पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बस, ऐसे बोलते ना, ऐसे करो, बस 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 बस, ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। तो और कृष्ण, और तो पास हुए बिना आगे नहीं, उसी लेवल का टेस्ट आएगा, बारंबार आएगा, उसी प्रकार का टेस्ट आएगा, बार बार आएगा। तो आपको जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी शक्ति, फिर अगला टेस्ट थोड़ा सा अगला आएगा, चलो इसमें पास हो गया, अभी अगला और कोई नई माया। तो कृष्ण हमें 3 वस्तु में टेस्ट करते हैं। पहला है सिद्धांत कितना ये समझते हैं। सिद्धांत का मतलब ऐसा नहीं श्लोक बोलना, संस्कृत श्लोक बोलना भी बहुत आसान है। हम लोग क्या श्लोक बोलेंगे, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे से ये पीछे से ये ऐसा फुर हवा की तरह से बोल सकते हैं, आज भी हैं ऐसा श्लोक। साउथ इंडिया में आप देखिए क्या बोलते हैं ऐसे, पूरा वो सुनने में ही मज़ा आ जाता है, उतना उनकी प्रैक्टिस होती है। मगर भक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें सिखाई है कि अंदर आंतरिक, बाहर से कैसा भी। दूसरा है कितना इन्होंने श्रवण करने की इनकी आतुरता है। भगवान ये देखते हैं कितना ये सुनना चाहते। क्यों सुनना चाहेगा व्यक्ति? क्योंकि वो जानना चाहता है, उसकी उत्कंठा है कि कैसे बचूं। माया का संग तो हर जगह पर है। जैसे कोई पानी है, पानी की बाल्टी है, उसमें आप हाथ डालेंगे तो पानी उतना ही दूर हो जाएगा। हाथ निकालो निकालो, पानी तो है ही, माया तो है ही, मन में माया ही है। कोई बहुत अभी तिलक लगाने से माया नहीं जाती है। तो चॉइस, कांस्टेंट चॉइस और स्थिरता, भक्ति में कितना हम स्थिर हैं। तो ये इस प्रकार से आती परीक्षा हर एक के जीवन में आएगी। रुक्मिणी देवी के बारे में, रुक्मिणी देवी जब थी तो उन्होंने एक पत्र लिखा था कृष्ण को। श्लोक आता है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विषय कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दर्शिताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विशति चित्तम अपत्रपम में। अपत्रपम में, अपत्रप मतलब शर्म, लाज। वो कह रही हैं ये पत्र लिखने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। कोई स्त्री उस समय पे कृष्ण को उन्होंने पत्र लेके भेजा था। वो कह रही हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपकी रानी पत्नी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके गुणों के बारे में इतना सुना है। और फिर वो कहती हैं ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कंट्रोल करूँगी। अब तो काले नरसिम्हा, पहले आप नरसिम्हा अवतार के रूप में आ चुके हैं, आपको कौन कंट्रोल कर सकता? आप इतने शक्तिशाली हैं। पर बोलते हैं कि मैं आपको एक प्लान बताती हूँ। आप क्या करो, जब ये शिशुपाल से मेरा विवाह तय हुआ है तो पाके मुझे किडनैप कर लो। वो खुद ही बता देते हैं। और वो सोचती हैं कि अब कृष्ण सोचेंगे कैसे किडनैप कर लो, तो वो प्लान भी खुद ही बताती हैं। वो बोलती है हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जो वधू है वो एक दुर्गा के टेम्पल में जाती है, मंदिर में, गिरिजा मंदिर में। तो उस समय पे आप आना और ले जाना, और उससे आपको ज़्यादा लड़ाई भी नहीं करना पड़ेगी। फिर आगे वो क्या कहती हैं, क्योंकि रिप्लाई तो आता नहीं, कृष्ण ने रिप्लाई नहीं दिया था। वो कहती हैं अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तपस्या करूँगी, अपने प्राण दे दूँगी, एक जीवन नहीं 100 जीवन तक, ऐसा वो बताती हैं। उसमें शब्द ऐसे श्लोक आता है, यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महंतो वांछन्ति उमापतिर इवात्म तमोपहत्ये यर्हि अंबुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम जय्याम आसून वृतकृष्ण शत जन्म भी स्यात्, शत जन्म भी स्यात्। मैं 100 जीवनों तक अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, जब तक आपकी कृपा मुझे नहीं मिलेगी। तो 7:30 तो हो गया है, ठीक है। तो कृष्ण के बारे में भागवतम में कुछ शब्द आते हैं कि कृष्ण कितने मूल्यवान हैं, कितने स्पेशल हैं।
संस्कृत शब्दों में आता है श्रवणीय, कि उनके बारे में कथा सुनना ये बहुत ही स्पेशल है। दर्शनीय, देखने लायक, ये देखने की चीज़ है। स्पृहणीय, हमेशा उनको इच्छा, कृष्ण की इच्छा होना, कृष्ण के लिए इच्छा करना। स्मरणीय, याद करने लायक। कीर्तनीय, जिनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। वंदनीय, जिनको प्रार्थना करना चाहिए। तो कृष्ण अलग अलग प्रकार से दया करते हैं भक्त के ऊपर, कभी साक्षात स्वयं और कभी अपनी, जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी का जो एक गोडाउन होता है और एक रिटेल शॉप होता है, तो भक्तों के द्वारा भी वो देते हैं। ऐसा बताते हैं सतयुग में जो असुर थे और भक्त थे वो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते थे। प्लैनेट्स को क्या बोलते, ग्रहों पे रहते थे सतयुग में। जैसे क्या उदाहरण दे सकते हैं, देवता और असुर, बलि महाराज, और अलग अलग ग्रहों में रहते थे। त्रेता युग में 2 द्वीपों पे रहते थे, जैसे रावण श्रीलंका में थे और अयोध्या में रावण थे। राम, हाँ मैंने रावण बोल दिया क्या? मैं वो ऐसा गड़बड़ होते रहता है। अंदर रावण ही बैठा हुआ है ना, तो रावण ही बोलेंगे। फिर द्वापर युग में एक ही परिवार में असुर, सही बात है, और क्या, असुर और पांडव और कौरव। और कलयुग में एक ही शरीर, अपने में ही असुर है, अपने में ही देवता है। रावण और राम दोनों है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं गुड डॉग बैड डॉग। तो हमें भक्ति के मार्ग में कैसे चलना है कि जो गुड डॉग है उसको प्रसाद देना है, उसको जो शक्ति देनी है, और जो बुरे जो हैं विचार उसको कुछ खाना नहीं देना, कुछ ध्यान नहीं देना। इसीलिए उस तरह से हम भी जो है एक गुड डॉग बन सकते हैं, नहीं तो स्ट्रीट डॉग, रास्ते के हम लोग बनेंगे। तो जो भक्ति में अगर प्रगति है वो न तो हमारी उम्र से प्रगति मानी जाती है कि कोई कम उम्र, सुखदेव गोस्वामी तो बहुत ही, उनके गुरु महाराज थे, नारद मुनि थे। नारद मुनि के भी मेरे ख्याल से उनके पिताजी थे व्यासदेव, उनके गुरु महाराज थे नारद मुनि, मगर परीक्षित महाराज को कथा बताने कौन है? सुखदेव गोस्वामी। उनकी उम्र काफ़ी कम थी। फिर ड्रेस के कलर से आपकी कितनी प्रगति हुई है भक्ति में, कोई उस, और कितने गोरे हैं, कितने काले हैं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। उससे भी भक्ति का कोई लेना देना नहीं। कैसा हेयर स्टाइल कैसा है, पूरा चमक रहा है तो ज़्यादा भक्ति है, ऐसा नहीं। फिर घर में रहते हैं या और कहीं रहते हैं, उससे भी कोई बाह्य कारण से कुछ नहीं है। या हम कोई बड़ी सेवा करते हैं, कोई छोटी सेवा, बड़ी भगवान की नज़रों में वो एक कहानी सभी को पता होगी। हनुमान जी बड़ी बड़ी चट्टानें फेंक रहे थे और एक गिलहरी थोड़ा थोड़ा ऐसा पत्थर फेंक रही थी। तो हनुमान जी ने बोला ये क्या है, ये साइड, इधर बड़ा काम चल रहा है। श्री राम ने बोला वो उतना ही सेवा कर रही है जितना आप कर रहे हो, और अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हो, ऐसा। तो भगवत धाम जाने के लिए जो एयरलाइन है, भगवत धाम का जो पासपोर्ट है, हमको जाना है तो सब चेक होगा बराबर से। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो खैर वो पहले हो जाता है, पासपोर्ट चेक होगा, वीज़ा है कि नहीं, सब टिकट, सारे गुण जब हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने पूछा कि कब कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा कब मिलेगी, हम भगवत धाम कब जाएंगे? तो उसके 2 उत्तर हैं कि जितनी जल्दी आप आशा करते हैं उससे तो काफ़ी देर मिलेगी, मगर जितना आपको मिलना चाहिए, जितना देर रुकना पड़ेगा, जितने पाप कर्म करते हुए इस संसार में भटक रहे हैं, उससे काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। ऐसा बताते हैं, मैंने सुना है कि हर व्यक्ति के कितने पाप होते हैं, हिमालय होता है ना, हिमालय, एक नहीं 7 हिमालय जितना पाप है उतना हिमालय जितना पाप है हम, इतनी छोटी सी जीवात्मा हम लोग, तब उतना लेके लगेज लेके चलेंगे तो गाड़ी कितनी कैसे, इतनी भी आगे बढ़े तो बहुत बड़ी बात है।
और भक्ति में फिर भी बढ़ जाती है। बस एक चीज़ और कह के समाप्त करूँगा कि पिछले समय कुछ आप प्रश्न पूछ रहे थे, ये उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। 6 वस्तुएं हैं जिससे भक्ति जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो उत्साह तो पिछली बार मैंने समझाया था। क्या समझाया था? उत्साह मतलब क्या? उत्साह मतलब ऐसा नहीं कि जंप मारने लगो हरे कृष्णा, ऐसा बाह्य रूप से नहीं, बुद्धि का प्रयोग करते हुए कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं। अगर ये रास्ते पे ये वो गली नहीं है तो उस गली में जाना चाहिए, जिस गली में कृष्ण नहीं मिलते उस गली में नहीं जाना चाहिए ऐसा। तो उसको बोलते हैं बुद्धि, विचार करना कि कैसे मैं अच्छे से जप कर सकूं, कैसे मैं श्रवण कर सकूं, कैसे सेवा कर लूं, इसको बोलते हैं ना, कैसे चुरा चुरा के कर लूं मैं, कैसे हरि नाम कर लूं, ऐसा उसको बोलते हैं उत्साह। निश्चय, निश्चय मतलब तो आप सभी समझते हैं कि विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भक्ति में करूँगा तो बस काफ़ी है और सर्व कर्म कृत हो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये दो होने के बावजूद भी तीसरा है धैर्य, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। बहुत कुछ, ये बड़ा कलात्मक चीज़ है भक्ति। ऐसे सामने से दिखता है कि ये साधारण है, ये जो हर मंदिर में चल रहा है, थोड़ा ढोल वोल बजा लिया, कीर्तन कर लिया, तिलक लगा लिया, वैसे ही है, ऐसा नहीं। बड़ा उसमें शास्त्र है कि आपको पेशेंस, धैर्य भी होना जरूरी है। मिलेगा मिलेगा अवश्य रक्षिबे कृष्ण। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, चौथा नंबर, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो भक्ति के 9 लक्षण बताए गए हैं प्रहलाद महाराज द्वारा, तो इन सब में लगे रहना। फिर कितने 4 हो गए, 5वां है संग त्यागात, असत संग को त्याग करो। अब वो असत संग ऐसा नहीं कि मार्केट में जाकर ही असत संग हो, यही है हमारा, इसी में राम है, इसी में रावण है। असत संग से बचो किसी न किसी प्रकार से। मैं इधर एक ब्रेक लेता हूँ और एक प्रसंग बताता हूँ। जब विभीषण जो है श्री राम के शरणागति में आए और हवा में थे, तो उन्होंने देखा वानर जो है कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो रावण की पार्टी के हैं। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, जोर से बोला। पहले उन्होंने समझाया कि मैं वही रावण का भाई हूँ जिसने सीता का अपहरण किया है, और मैं अभी श्री राम के समर्पण करने के लिए आया हूँ। फिर वो कहते हैं निवेदयात्मां क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वालोका शरण्याय विभीषणम उपस्थितम। वो कह रहे हैं अपनी नम्रता पूर्वक, भक्त हैं मगर कह रहे हैं कि मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो निवेदयात्मां क्षिप्रम, अभी मेरा मन राम की शरण में आने को कह रहा है, तो तुरंत मुझे भगवान के समक्ष ले आइए। अगले क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए ऐसा बताते हैं। बस ये कह के मैं और वो छठा पॉइंट लेके समाप्त करूँगा कि 2 प्रकार की आवाज़ें होती हैं हर व्यक्ति में, एक मन की आवाज़ और एक परमात्मा की आवाज़। दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा, कोई गैस? मन की आवाज़ या परमात्मा की आवाज़, दो कमेंट्री तो चलती, इतना तो स्वीकार करते हैं कि नहीं। एक फिल्म चलती रहती है कंटिन्यू, जिसका कोई एंड ही नहीं है, कुछ कमेंट्री चलती रहती है कि अभी ये कर, अभी वो खा, अभी वो देख, अभी सो जा, अभी उठ जा, दिन भर। मन का मैंने बताया था ना, शरीर जो है वो एक बार शरीर भी थक जाता है। कई लोग 3-3 जॉब करते मैंने सुना, तो शरीर भी एक समय पे उसको थकान हो जाती है, उसको नींद की ज़रूरत होती है। बुद्धि जो है, अभी जैसे प्रवचन तैयार किया जाता है तो भी मेहनत लगती है, ऐसा ये ऐसा 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 बोलना है। जो महान आचार्य हैं उनका अपने आप आ जाता है, धीरे धीरे भगवान की आप लोगों की कृपा होगी तो हमारा भी आएगा। तो बुद्धि भी मर एक समय पे ऐसा लगता है बस
कहाँ मैं चला जाऊँ, आसमान को देखूँ, पेड़ झूम रहे हैं, हवा आ रही है, लोग चल रहे हैं, बस करो थोड़ी देर। बुद्धि भी एक समय पे थक जाती है, आप एनालिसिस कर करके, पर मन केवल इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मांतर से दो ही वस्तु हमारे साथ है, वो है हम आत्मा और मन। मन यानी कि सूक्ष्म शरीर में रहता है, शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कैसे पिछली अपने आप कुछ आदतें व्यक्ति बड़ी जल्दी से पकड़ लेता है। किसी को पीने के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है अपने आप ही, और भक्ति वाले होते हैं तो करताल मृदंग कीर्तन वगैरह फटाफट सीख लेते हैं, मन क्योंकि साथ में है। तो ऐसा बताते हैं मन की जो आवाज़ होती है वो 3 प्रकार की होती है। वो होती है बहुत तेज, मतलब ज़्यादा आवाज़ में होती है, ये करो। दूसरा, अभी करो, जल्दी करो करो। और आसक्त आवाज़ रहती है, करो अभी करो। ये इसको बोलते हैं मन की आवाज़। परमात्मा की आवाज़ धीरे से आती है, थोड़ा पढ़ ले भगवत गीता, थोड़ा और जप कर ले, और धीमी आवाज़ रहती है, और निरासक्त रहती है। पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो ठीक है, आराम करो। और वो बार बार नहीं आती, कभी आती है। इसीलिए विभीषण जो बोल रहे हैं कि क्षिप्रम, जब ऐसा आया मन भक्ति में लगने का हुआ तो भाई बैठ जाओ। जो उस समय हम ऑप्शन देखने लगते हैं, नववेदा भक्ति, अभी मुझे पढ़ना चाहिए तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, अभी जप करूं कि पढ़ूं कि कीर्तन करूं, उसमें ही फिर थक जाता है। अरे छोड़ो यार, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, लेटेस्ट क्या सीज़न आ रहा है, एपिसोड, तो वो उतने में नहीं रहना चाहिए। बताए ना, क्वालिटी ऐसा नहीं बाहर से। आपको वैसे तो मैं क्या, मुझे खुद का उदाहरण दे ये नहीं है, कभी आप खाली ये इच्छा लेके पढ़ो या ये इच्छा लेके जप करो कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, जो आप मुझे बताना चाहते हैं। पढ़ने के समय ऐसा होता है आप कि ये मेरी समस्या है, कुछ सल्यूशन निकाल दो, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बड़ा मोटी ग्रंथ भागवत पढ़ना ही जरूरी, पतली सी किताब लेके आप पढ़ लो, पढ़ते रहो ध्यान से। भगवान मन में वही शरणागति, बहुत भक्ति इसलिए तो कई लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि भक्ति में ये जो बेगिंग करना पड़ती है ना, भीख मांगना, शरणागति जो है लोगों को नहीं अच्छी लगती। वो भले आप 3 दिन उपवास करा लेंगे निर्जल, हम कुछ भी कर सकते ऐसा, तो वो इतना पावरफुल नहीं है कि जब कोई भक्त बोले इसको प्रणाम करो, अभी मेरे सामने अभी प्रणाम करो, मन से तो लग रहा है कि इसके कपड़े फाड़ के फेंक दूँ। तो नम्र होना, मतलब वो बहुत, तो वो ही भक्ति है, और वही भगवान देख रहे हैं। भगवान को तो मालूम है ना अंदर क्या सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। तो मन की आवाज़ से अधिक हमको परमात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। और छठवां है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति मतलब सत्व गुण के जो आचार्य हैं, सत मतलब भगवान से संबंधित जो भक्त हैं, उनके पद चिन्हों में हम चलें। तो ये जो 6 वस्तुएं हैं करेंगे तो षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति में हमें प्रगति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथकार श्रीमद् भागवतम की हरे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए।